सीहोर के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को अमानक एवं गुणवत्ताहीन खरपतवार दवा बेचने का मामला सामने आया है। इस दवा को खेत में डालने के बाद किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। सीहोर जिले के ग्राम बाजार गांव सहित अन्य गांवों के किसानों ने कहा है कि बीते दिनों महाकाल कृषि सेवा केंद्र बाजार बरखेड़ा से किसानों ने खरपतवार को मारने के लिए दवा खरीदी थी। उसे डालने के बाद किसानों की सारी सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, जिससे किसान बर्बाद हो गया है। उक्त पूरे मामले को किसानों ने सीहोर जिला कलेक्टर सहित कृषि विभाग को अवगत करवाया है, जिससे उनको न्याय मिल सके। वही आरोपी दुकानदार दुकान बंद करके भाग खड़ा हुआ और फरार हो गया। उक्त मामले पर कृषि विभाग के जिलाधिकारी के पांडे का कहना है कि जांच टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? धीरज सिंह गुर्जर है जी। क्या परेशानी आप कृषि विभाग आए हैं? अब हमने दीपक शर्मा से दवाई ली थी और पूरी उसमें कचरे डालने की उसमें डाल दी हमने, तो पूरी फसल नष्ट हो गई सोयाबीन की। अच्छा। हाँ। क्या परेशानी है इससे आपको? परेशानी पूरी परेशानी, अब घर में खाने को नहीं है, सब पूरा उसी में लगा दिया और अब तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हम कहीं मरे क्या करें। हाँ। इतनी बड़ी परेशानी, अब हम तो कभी आए नहीं जीवन में। हाँ। पूरी फसल से ही हम किसान जीवित रहते हैं। अगर फसल नहीं है तो अगली फसल भी कहाँ से बोएंगे, हम कैसे बोएंगे? अगली फसल जब आती थी ये फसल तो अगली फसल में लगाते थे। कितनी एकड़ जमीन थी? हमारी तो मेरी 10 एकड़ थी और भाइयों के ये मिला के हमारी 40 एकड़ जमीन है। अच्छा। हाँ। क्या हुआ फिर यहाँ कृषि विभाग आप आए कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब के पास भी गए तो उनने कृषि विभाग में भेज दिया और कहा वहाँ जाओ, तो ये कह रहा है कि आप FRI करो और वो मतलब कार्रवाई की बोल रहे हैं? हाँ, बोल तो रहे हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? राजू गुर्जर। कहाँ से आए हैं? बाजार गाँव। अच्छा। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं ना। खेती करते हैं जी। क्या परेशानी आ रही है? आप यहाँ कृषि विभाग आए? कृषि विभाग आए हैं सर, सोयाबीन जल गया 10 एकड़ का। हाँ। आज में दवा डाली थी, उसमें गलत दवा दी थी। अच्छा। जी। फिर क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान क्या सर, कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है। उसमें 100% नुकसान हो गया। ना तो सोयाबीन में कुछ दिख रहा है, दूर से काला के दिखने लगा है। हाँ। जी। अच्छा। तो आप यहाँ आए थे, क्या बोला इन्होंने? सर कार्रवाई की बोल रहा है, थाने में FIR कर दो उसको। ये आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं सर, हमें कुछ मदद मिले। अच्छा, मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी सर। ठीक। क्या नाम है आपका? राम सिंह गुर्जर। गुर्जर साहब बहुत परेशान दिख रहा हो आप, क्या बात? पूरी फसल बढ़ चुकी है, बिल्कुल फांसी लगा हुआ तरक्की में है। मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे मतलब मैं फुल परेशानी में हूँ। मुझे तो इतनी परेशानी घर से ज्यादा बेहद है। हाँ। क्यों परेशानी हो रही है, क्या हो गया? दवाई डाल दे दी दुकानदार ने, दीपक नाम का ने, ऐसी दवाई दी कि मतलब पूरी सोयाबीन नष्ट हो चुकी मेरी। अच्छा। हाँ, इतनी खतरनाक दवाई दी वाले। अच्छा। उसका नाम हाचीमैन है। हाँ। ये दवाई। अच्छा। तो आपने यह समस्या बताई है अधिकारी को? बताई साहब। क्या बोले? उन्होंने जाके रिपोर्ट डाल दो। अच्छा। हाँ, ठीक है। कार्रवाई करो। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? कम से कम नहीं तो 4 एकड़ हैगी, 4 से ऊपर हैगी साहब। पूरा सोयाबीन खराब हो गया? पूरा सोयाबीन खराब हो गया। और मैं झूठ बोलता मुझे आती नहीं, मेरे पास बही भी रखी, आप बही में देख सकते हो कितनी जमीन है मेरे पास। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। अब अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे आप? अब वो तो भगवान ही जाने कैसे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या रोएंगे, क्या मरेंगे, क्या होगा। हाँ। मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। कितने किसान होंगे गांव में लगभग? गाँव में 9 किसान है। 9 किसानों को पूरा हो गया खराब? पूरा हो गया 9 किसानों का। ठीक है। 9 किसानों का पूरा खत्म। सर, कुछ किसान तो मामला सामने आया है, कोई दवाई डाली थी उन्होंने, उनसे उनकी पूरी फसल जो है नष्ट हो गई। क्या पूरा मामला है? इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बरखेड़ा हसन गांव में और बाजार गांव में ये कुछ किसानों के यहाँ एक डीलर के यहाँ से इन्होंने हाचीमैन दवाई लिया है। महाकाल डीलर कृषि सेवा केंद्र करके वहाँ पे खुला हुआ था बरखेड़ा हसन में, तो उसे हाचीमैन कीटनाशक दवाई लिया है और उसको खेतों में डाला है, सोयाबीन के खेत में। इनकी फसल नष्ट होने की हमें सूचना मिली थी, तो हमने वैज्ञानिक दीपक कुशवाहा और अपने ब्लॉक के जो हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं शर्मा जी, उनको भेजा था
उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसका पहले तो प्रथम दृष्टया उसके लाइसेंस को हम निरस्त कर रहे हैं और साथ में उसकी दुकान में राजस्व विभाग के तहसीलदार के माध्यम से उसको सीज करा रहे हैं दुकान। तो सर छोड़ के भी वो दुकान बंद है। जो दुकान अगर छोड़ के भाग गया तो भी सीज कर देंगे, तो अपना वो सामान वगैरह जो बचा है वो नहीं ले जा पाएगा और बाकी चीज़ें ये है तो उसको किसी तरह से पकड़ा जाएगा। साथ में अगर उसकी दुकान में प्रोडक्ट है तो फिर उसकी सैंपलिंग भी हम करा के और जांच कराएंगे। जांच पर अगर दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर जैसी घटना कार्यक्रम भी कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। चलिए, हमें 2 चीजें चाहिए सर को ऐसे आवेदन सर ये हाँ, ये देते हुए हाँ, एक तो ये हम पंचनामा रख लेते हैं इनका ही है, बाकी सब एक एक हाथ में रखना होता है। अपना अपना रख लो। हाँ तो इधर मत देखना, सर से बात करना जरूरी है। तो हमसे बस बताते रहे ना उस घटना के बारे में, हम तो बैठे रहे है ना? हाँ, क्योंकि बहुत ज्ञापन तो है नहीं। हाँ ज्ञापन नहीं है, आप तो बैठे रहे खाली। एक एक पकड़ लो।